ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 30 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा कहे, यह वंडरफुल पाठशाला, यूनिवर्सिटी व कॉलेज है जहाँ स्वयं बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ शिव बाबा पढ़ाते हैं। महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। बाबा कहे, मैं पढ़ाने साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। और साथ में स्मृति दिलाते प्रश्न पूछा कि यह पुराना चोला, पुराने संबंध सभी खलास होने वाले हैं, तो अब याद किसको करे, क्योंकि जो खत्म होने वाली चीज़ है उनको याद नहीं किया जाता है। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने मकान से दिल हट जाते हैं, ऐसे बाबा कहे यह फिर बेहद की बात है। बेहद की पुरानी दुनिया को भूल बेहद के बाप को और नई दुनिया को याद करना है। और साथ में बाबा कहे, सदा नशा रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, जो निराकार सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वह हमें पढ़ा रहे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की और आत्मा की पहचान देते हुए कहा कि शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पढ़ते हैं, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा पढ़ाती है, संस्कार आत्मा में होते हैं। बाबा कहे, ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पढ़ती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। बाबा कहे, जब आत्मा का निश्चय हो जाता है तब आत्मा कहती है, निराकार फादर आकर हमको साकार द्वारा पढ़ाते हैं, उनको सदा शिव कहा जाता है। फिर सेवा में समझाने की विधि बताते हुए कहा कि कई पूछते हैं, पवित्र होने से फिर विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेंगी। तो बाबा कहे, उनको समझाओ, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। जब योग बल से पूरी राजाई स्थापन कर सकते हैं तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी तथा प्रजा संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। फिर पढ़ाई के लिए कहा कि यह ज्ञान की बड़ी गुह्य गुह्य बातें हैं, यह बातें समझेंगे भी वह जो रोज़ पढ़ाई पढ़ेंगे। बाबा कहे, यह पढ़ाई पढ़ने का हक सभी को है, यह पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है, इस पढ़ाई को पढ़ने का हर एक को हक है। और अभी चारों ओर तपस्या चल रही है, तो बाबा कहे कि पहले पहले 7 रोज भट्टी में ज़रूर रहना है, कोई से भी पत्र व्यवहार आदि ना हो। बाबा कहे, जब ऐसी योग तपस्या करेंगे तब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। आत्मा जो आधा कल्प के महारोगी बन गई है, पतित पने का रोग है, वह भी मिटेगा तब जब 7 रोज की भट्टी में बैठेंगे। इसलिए बाबा पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाते थे, कोई भी बाहर का उल्टा सुल्टा संग ना हो, बस एक बाबा के साथ बुद्धि योग लगा रहे। और फिर समय की पहचान देते कहा कि अभी कयामत का समय है। बाप कहते हैं, पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए, इसलिए इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको पवित्र बन वापस जाना है। इसी के ही यादगार में भारत में होलिका मनाते हैं। होलिका में क्या होता है, शरीर जल जाता है, आत्मा उड़ जाती है। बाबा कहे, यह वास्तव में आत्मा के लिए है, यह संगम का ही यादगार है। अभी यहाँ 5 तत्वों का शरीर तमो प्रधान है, वह पवित्र बनेगा याद से। फिर साथ में और गुह्य बात समझाते कहा कि श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारते हैं और सतयुग का गोला हाथ में है। तो बाबा कहे, नरक को लात मारना अर्थात पुरानी दुनिया को भूलना और स्वर्ग को याद करना। इसलिए बाबा कहे, मुर्दे को जब शमशान में ले जाते हैं तो मुंह शहर तरफ करते हैं, पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं और पैर दुनिया के तरफ, अर्थात पुरानी दुनिया से अब नाता पूरा हुआ। ऐसे बाबा कहे, अभी तुम्हारा मुंह स्वर्ग तरफ हो, स्वीट बाप स्वीट होम को याद करते करते स्वीट होम में पहुंच जाएंगे। फिर अंडरलाइन कराते कहा कि कोई भी ज्ञान की बातों में डिबेट नहीं करना है, जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है सिर्फ बाप का परिचय देना, बाप को याद करना, बाकी फालतू बातों में बुद्धि योग नहीं लगाना है, बाप से योग लगाना है, चक्र को याद करना है, पाप नष्ट होंगे ही याद से।
और लास्ट में विशेष कहा कि बाबा कहते हैं मिठरा धुरत धुरिया, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वह बाबा को जास्ते प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा से, उसके लिए आत्म अभिमानी बनना पड़े। देही अभिमानी बनने की पक्की पक्की आदत डालनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर में बाबा कहे, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। आज का वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देंगी। बाबा कहे, समर्थ आत्मा कब बनेंगे? जब सदा इस स्मृति की सीट पर सेट होंगे। कौन सी स्मृति? यह हमारा ईश्वरीय जन्म है, ईश्वरीय सेवा के लिए। इस स्मृति में रहने से सर्व कमजोरियां समाप्त होती जाएंगी। आज का स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वतः सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है। मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ, यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती हैं। आज मास का लास्ट दिन है तो बाबा ने बहुत विशेष स्मृति में रहने और विशेष पुरुषार्थ के लिए बताया कि सदा यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, तो कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं आएगा। फिर निराकारी, निरहंकारी, नम्रचित्त, निरसंकल्प अवस्था सहज बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।